कैसे परिणाम के बाद आप चीज़ों को देख रहे हैं? क्या कांग्रेस के लिए अब मुश्किल है या किसी भी विपक्षी पार्टी के लिए चुनाव जीतना? देखिए, जिस तरह के हालात बना रहे हैं, लोकतंत्र के ऊपर प्रहार हो रहा है। लोगों को अगर मताधिकार से वंचित किया जाएगा तो फिर चुनाव के कोई मायने नहीं रहेंगे। चुनाव के मतलब तभी है जब आप लोगों को उनके वोट डालने का अधिकार देने का काम करें। और एसआईआर के माध्यम से बिहार में जिस तरह से लोगों के वोट काटे गए, वो परिणाम आपके सामने है। एक विशेष पार्टी का अगर 90% स्ट्राइक रेट आता है तो सवाल खड़े होंगे। तो आप लोगों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, खासतौर पर मैं क्या खड़ा कर रहा हूँ? मैं क्या खड़ा कर रहा हूँ? पूरा देश खड़ा कर रहा है। मेरे अकेले खड़ा करने से क्या होता है? प्रधानमंत्री और जो बाकी प्रधानमंत्री जी की पार्टी तो जीत रही है ना। उन्होंने तो वही वाला लोकतंत्र लाना चाहते हैं ना जो रशिया के अंदर चल रहा है। ऐसा लोकतंत्र के मायने क्या है? लालू जी के अंदर भी वो काफी पारिवारिक विवाद हैं, वो आपस में सॉर्ट आउट हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दिल्ली ब्लास्ट के अंदर कहा जा रहा है कि राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। पुलिस लगातार लोगों को गिरफ्तार भी कर रही है। एक वीडियो भी सामने आया है। लेकिन उधर महबूबा मुफ्ती कह रही है कि कश्मीर को आप ठीक करने के चक्कर में जो है जो नाराज़गी थी वो लाल किले तक पहुंच गई। इस पूरी घटनाक्रम पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जो वीडियो आया है, मैं उस वीडियो से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वो इस्लाम की तस्वीर सही पेश नहीं करता है। और ये जो कहा जा रहा है कि साहब उसने फ़िदाइन हमले को जस्टिफाइड कर रहा है, खुदकुशी हराम है। खुदकुशी किसी भी सूरत में इस्लाम के अंदर नहीं है, जायज़ नहीं है। आप खुदकुशी कर रहे हो, अपने साथ इनोसेंट लोगों को मार रहे हो, तो वो इस्लाम की तस्वीर नहीं है, ना वो इस्लाम का रास्ता है। वतन के साथ मोहब्बत करना हमें हमारा इस दीन सिखाता है। तो आप ऐसे काम करके, ऐसी बात करके जो वतन के खिलाफ हो और उसको इस्लाम से हाथ जोड़ने का काम करें, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। और ये भटके हुए लोग हैं, इन भटके हुए लोगों की बात से इस्लाम की तस्वीर पेश नहीं हो सकती। क्या कि नीतियों के कारण कश्मीर में लोगों की नाराज़गी बढ़ रही है, जो कि ये कारण बन रहे हैं, या आपको लगता है कि जो लोग हैं उनके अंदर कट्टरपन ज़्यादा आ गया है, जिस कारण सरकार का विरोध करने में ये सब? देखिए, ये बड़ा अलग विषय है। ये बड़ा अलग विषय है। नफ़रत, हम बार बार कहते हैं कि नफ़रत मत बोइए, नफ़रत मत बोइए, नफ़रत के नतीजे ख़राब होते हैं। नफ़रत मत बोइए, मोहब्बत की बात करिए। हम तो बार बार कहते हैं बात। उधर शेख को सजाए मौत की मिली है। उधर बांग्लादेश जो है भारत सरकार से गुजारिश कर रहा है कि उनके बांग्लादेश में सरकार कहाँ है? बांग्लादेश में तो अराजकता हो रही है। बांग्लादेश में सरकार कहाँ है? वहाँ के चुने हुए प्रधानमंत्री को इस तरीके से निकाला गया। अब मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि हम लोगों को लोकतंत्र के, हम लोग सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करते हैं, तो हमें लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने भी और बाहर के लोगों की भी हमें आगे रहना चाहिए। क्या सौंपना चाहिए शेख हसीना को? नहीं, मेरी राय नहीं है बिल्कुल किसी भी सूरत में कि हम लोगों, क्योंकि अभी आज विदेश मंत्रालय का बयान भी आया है कि हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट के उसके ऊपर बंधे हुए हैं, तो ये फैसला सरकार को करना है। सर, उनके इंडिया ब्लॉक के अंदर जब से कांग्रेस बिहार चुनाव हारी है, बयानबाजी आना शुरू हुई है। अखिलेश यादव की पार्टी से कुछ नेता कह रहे हैं कि अखिलेश जी को लीड करना चाहिए इंडिया ब्लॉक। क्या पहले यूपी लीड कर लें भाई। आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी लीड नहीं कर पा रहे हैं? पहले यूपी लीड कर लेना। अभी तो 27 है, अभी 27 आ रहा है ना, 27 की बात कर लें। मतलब राहुल जी सक्षम है? मैं आपसे ये राहुल जी का कोई मुकाबला नहीं है। राहुल जी का कोई किसी से मुकाबला नहीं है। राहुल जी जितना उसके साथ लड़ाई लड़ते हैं, राहुल जी का कोई मुकाबला नहीं है। फिर भी उधर रिव्यू अलायंस मीटिंग जो है वो बात कह रहा है कि रिव्यू होना चाहिए अलायंस के अंदर। अलायंस पार्टनर खासतौर पर नाराज़ हैं। क्या कांग्रेस को अब अकेले जाना चाहिए भविष्य में, या अभी भी अलायंस को साथ लेकर और सरकार के खिलाफ खड़े रहना चाहिए? नहीं, देखिए, मुझे ये इस फैसले के अंदर मैं नहीं हूँ। मैं तो कांग्रेस का सिपाही हूँ। फैसला पार्टी को करना है, तो मैं इस बारे में, मेरी कोई राय मायने भी नहीं रखती है। और यूपी के अंदर अकेले जाना चाहिए? मैं कह रहा हूँ ना कि ये फैसला पार्टी का है, पार्टी को लेना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।